हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस बाय रोहित सर। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं जो सबके लिए जानना बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे आप टीचर हो या फिर स्टूडेंट हो, यह वीडियो सबके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मान लीजिए कि आप एक टीचर हैं और आपके क्लास में कोई विद्यार्थी आपसे पूछ दे या फिर कोई अन्य व्यक्ति आपसे पूछ दे कि आप टीचर का फुल फॉर्म बताइए, या फिर आप स्टूडेंट है आपसे कोई इंटरव्यूअर पूछ दे ऐसे इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म, तो आप जवाब क्या देंगे। तो ऐसे कुछ महत्वपूर्ण फुल फॉर्म्स को लेकर मैं इस वीडियो में आया हूं जिसे आपको जानना ही चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, टीचर का फुल फॉर्म क्या होता है। ध्यान से सुनिए, टीचर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका जवाब होगा, टीचर का फुल फॉर्म टी फॉर टैलेंटेड यानी प्रतिभावान या गुणवान, ई फॉर एजुकेटेड यानी शिक्षित, ए फॉर एडोरेबल पूजनीय, सी फॉर चार्मिंग आकर्षक, एच फॉर हेल्पफुल सहायक, ई फॉर इनकरेजिंग उत्साहजनक, आर फॉर रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार। तो ध्यान से देखिए, ये एक एक लेटर का जो है फुल फॉर्म इसमें बताया गया है। आप चाहें तो इसे अपने कॉपी में नोट कर लें, इसे हमेशा याद रखें। अगर आप एक टीचर हैं तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपसे कोई विद्यार्थी अगर बाय द वे कहीं पूछ दे तो आप उसे बता सकें और आप उसके नज़र में आइडियल बन सकें। तो आपको ये जानना चाहिए। चलिए इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है, इंडिया का फुल फॉर्म क्या होता है। जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण है ये, चूँकि हम लोग इंडिया में रहते हैं, भारत में रहते हैं, तो हमें ये जानना ही चाहिए कि इंडिया का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका जवाब है INDIA। इसमें 5 लेटर हैं इंडिया में और पांचों की मीनिंग है, आई फॉर इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र, एन फॉर नेशन यानी राष्ट्र, डी फॉर डिक्लेयर्ड यानी घोषित, आई फॉर इन मीन्स में, ए फॉर अगस्त यानी अगस्त। यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा बताया गया जो है फुल फॉर्म है। तो इसे आप याद रखेंगे कि आई फॉर इंडिपेंडेंट, एन फॉर नेशन, डी फॉर डिक्लेयर्ड, आई फॉर इन और ए फॉर अगस्त यानी स्वतंत्र राष्ट्र घोषित अगस्त में। भारत का, इंडिया का फुल फॉर्म आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, इसे आप याद रखेंगे। चलिए इसका एक और फुल फॉर्म होता है, उसे भी देखते हैं। इंडिया का अगला फुल फॉर्म है आई फॉर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है स्वतंत्र, एन फॉर नेशनल, नेशनल का मतलब होता है राष्ट्रीय, डी फॉर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र, आई फॉर इंटेलिजेंट, बुद्धिमत्तापूर्ण, इंटेलिजेंट मीन्स तेज भी होता है और बुद्धिमत्तापूर्ण भी होता है, ए फॉर एरिया, एरिया मीन्स होता है क्षेत्र। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने इंडिया के दो दो फुल फॉर्म बताए हैं, आप दोनों याद रखेंगे। बाय द वे आपसे कोई पूछता है तो आप उसे आसानी से बता सकते हैं। इसके बाद चलिए अगले फुल फॉर्म की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का फुल फॉर्म क्या होता है। जी हाँ, बिहार का फुल फॉर्म क्या होता है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको जानना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं कि बिहार वर्ड में 5 लेटर हैं, BIHAR। और इत्तेफाक की बात देखिए कि बिहार जो है, इससे पूरे भारत का जो पांचों नाम है उसका बोध होता है। तो बी से होता है, बी फॉर भारत, आई फॉर इंडिया, एच फॉर हिंदुस्तान, ए फॉर आर्यावर्त और आर फॉर रेवाखंड। ये पांचों भारत के नाम हैं। भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यावर्त, रेवाखंड, भारत देश को इस 5 नामों से जाना जाता है। और एक गजब का कोइंसिडेंस है कि ये बिहार का फुल फॉर्म भी होता है। तो बिहार का एक और फुल फॉर्म होता है, चलिए उसे भी जान लेते हैं। बिहार का अगला फुल फॉर्म है बी फॉर ब्रिलियंट, ब्रिलियंट मीन्स प्रतिभाशाली, आई फॉर इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट मीन्स तेज, एच फॉर हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग मीन्स मेहनती, ए फॉर ऑलराउंडर, ऑलराउंडर मतलब हरफन मौला, आर फॉर रिस्पेक्टफुल यानी आदरपूर्ण या विनीत। तो यहाँ मैंने बिहार के 2
इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म को बताया है जिसे आप याद रखेंगे। तो चलिए इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है स्कूल का फुल फॉर्म क्या होता है। चाहे आप टीचर हो या स्टूडेंट हो, ये आपको जानना ही चाहिए। तो स्कूल का फुल फॉर्म क्या होता है। इस स्कूल वर्ड में जो है 6 लेटर हैं। तो इस 6 लेटर जो है एक एक वर्ड को डिनोट करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले एस फॉर सिंसियरिटी। सिंसियरिटी का मतलब होता है सच्चाई। सी फॉर कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता। एच फॉर ऑनेस्टी। ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी। ओ फॉर ऑर्डरलीनेस। ऑर्डरलीनेस का मतलब होता है सुव्यवस्था या नियमितता। नेक्स्ट है ओ फॉर ओबेडियंस। ओबेडियंस मीन्स आज्ञाकारिता। नेक्स्ट है एल फॉर लर्निंग। लर्निंग मीन्स होता है सीखना या अधिगम। तो ये स्कूल का फुल फॉर्म है जिसे आपको याद रखना चाहिए। बाय द वे आपसे कोई पूछता है तो आप उसे बता सकें। चलिए स्कूल का एक और फुल फॉर्म देखते हैं। इसका एक और फुल फॉर्म होता है, इसे भी आपको याद रखना चाहिए। इसका अगला फुल फॉर्म है एस फॉर स्टडी। स्टडी मीन्स अध्ययन। सी फॉर सेंटर। सेंटर मीन्स केंद्र। एच फॉर हाउस। हाउस मीन्स घर। ओ फॉर ऑफ। ऑफ मीन्स होता है का के की। संबंध, संबंध को दर्शाता है ये। ओ फॉर ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड मीन्स संगठित या संयोजित। एल फॉर लर्निंग। लर्निंग मीन्स सीखना या अधिगम। तो यहाँ मैंने आपको स्कूल के दो फुल फॉर्म बताए हैं जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इसे आपको याद रखना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको घर बैठे आसानी से मिलते रहे।